हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा जीएम में। तो आइए आज हम साइंस पढ़ेंगे, विज्ञान विषय। तो विज्ञान में हम आज टॉपिक हमारा हम लिए हुए हैं पीएच मान। तो हम पीएच मान को पढ़ेंगे। पीएच क्या होता है, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पीएच होता क्या है। तो पीएच की परिभाषा क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित जितने हमारे हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन की ऋणात्मक तो उसकी सांद्रता जो होती है उसके ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, विलयन का जो विलयन रहेगा उसका पीएच मान उसी में इंक्लूड होता है, हमारा उपस्थित होता है। अब हम देखेंगे पीएच जो होता है, पीएच मान। तो कुछ हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इस पर हम देखेंगे कि किन चीज़ों का क्या पीएच मान होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, इस पैमाने के माध्यम से हम समझ सकेंगे कि जो एक पीएच मान जो हमारा होता है वो पैमाना हमारा है, ठीक। तो जो हमारा ये पैमाना है, इस पैमाने के माध्यम से हम समझेंगे कि ये जो 7 नंबर पीएच होता है, हम ये जानते हैं कि 7 से कम जितने पीएच की वैल्यू जितनी 7 से कम आएगी वो सभी क्या रहेंगे, अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेंगे। जबकि 7 से जितना ज़्यादा जाएगा, 7 के आगे जितने भी पीएच के वैल्यू आएंगे सब क्या रहेंगे, क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेंगे। और जो 7 है वो पॉइंट हमारा जल को प्रदर्शित करता है, और जल हमारा क्या होता है, उदासीन, 7 पर उदासीन होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ हम लिखे हुए हैं, इस चार्ट को हम समझते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है हमारा, हम इस ट्रिक को समझेंगे। क्या है ये ट्रिक, जितने अक्षर, जितने वर्ण, उतना पीएच, ठीक। ट्रिक क्या है, जितने वर्ण उतना पीएच। जूम करके थोड़ा दिखाइएगा इसको, जितने वर्ण उतना पीएच, ये हमारा ट्रिक है, ठीक। इस ट्रिक को हम थोड़ा सा देखेंगे। नींबू रस, ठीक, नींबू रस का पीएच कितना होता है उसको देखेंगे। तो हम जानते हैं नींबू, ठीक। नींबू अगर इसको हम सीधे सीधे वर्णों में देखें तो एक न है और एक ब है, ठीक। एक न है एक ब है, और उसके बाद रस में एक र है एक स है। तो ये हमारा क्या हुआ, 2.2, ठीक है। थोड़ा सा इसको और आगे से दिखाइएगा। और सिरका है, ठीक, सिरका है, सिरका का पीएच मान कितना होता है, 3.0 या 2.8, लगभग 2.8, 3.0 हम इसको मान लेते हैं। तो हम इसको कैसे 3.8 याद करने का तरीका हमारा है, सिरका में देखेंगे एक स है एक र है एक क है, 3 वर्णों से मिलके ये बना है, इसलिए इसका पीएच वैल्यू 3। याद करने के लिए ट्रिक है ये। टमाटर है, टमाटर का पीएच मान हमें अगर जानना है तो हम कैसे जानेंगे, टमाटर को लिखते समय इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, एक, ट, म, ट, र, 4 वर्ण है, तो इसका पीएच मान 4 हो गया। अमरूद है, इसका पीएच मान जानना है तो इसमें वर्णों को गिनेंगे हम, अ, म, र, रू, द, ठीक। तो अ, म, र और द है, तो 4 वर्ण है सीधे सीधे, तो इसका पीएच मान 4 हो गया, ठीक। अब सोडा है, तो सोडा का पीएच मान 7 होता है। कैसे होता है, हम सोडा को इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक। सोडा को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो यस ओ और डी ए, ठीक, यस ओ डी ए है तो सोडा हो गया। तो इसको हम गिनेंगे, यस ओ डी ए कितना हुआ, टोटल 4 अल्फ़ाबेट हुए, तो इसका पीएच मान 4 हो गया। दही है, तो दही को हम इसको केवल हिंदी में लिख लेंगे। तो दही को हिंदी में हम लिखेंगे कैसे, इसको इंग्लिश में लिखेंगे DAHI, क्या हो गया, दही। अब इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4, DAHI 4 है, तो इसका पीएच मान 4 हो गया। अंडे की सफ़ेदी, इसका पीएच मान अगर हमें जानना है तो हम देखेंगे, इसको इंग्लिश में लिखेंगे। अंडे का होगा एग, सफ़ेदी का होगा वाइट, तो एग वाइट, ठीक। अब इसको काउंट करेंगे अल्फ़ाबेट, 1 2 3, एग में 3 स्पेलिंग हो गया इसका, 3 अल्फ़ाबेट, और 1 2 3 4 5, वाइट में 5 हो गए, तो 5 3 8 हो गए, तो इसका पीएच मान 8 हो गया, 8.0। सागर जल जो है, समुद्री जल, उसका पीएच मान देखना है तो उसको इंग्लिश में लिखेंगे, सागर को सी बोलते हैं, जल को वाटर बोलते हैं। तो इनको में देखेंगे अल्फ़ाबेट कितने हैं, इसको जूम करके दिखाइएगा थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं अल्फ़ाबेट, 8 है, तो इसका पीएच वैल्यू कितना आ गया, 8.0। अब इसके बाद हम मूत्र का देखेंगे, मानव के मूत्र का पीएच मान देखेंगे। तो मूत्र को क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं, ठीक। तो यूरिनल मान लीजिए हम लिख रहे हैं, यूरिन होता है, यूरिनल लिख लिए।
तो यूरिनल होता है तो इसका हम अल्फ़ाबेट इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो मूत्र का कितना होगा पीएच मान 6.0। अब रक्त है हमारा ब्लड, इसको इंग्लिश में लिखेंगे क्या ब्लड। ब्लड में कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5, 5 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। और रक्त में क को छोड़ दिया जाए तो 2 वर्ण ये हैं, तो 5 और 1 6 और 1 7, तो 7.4 हो गया। हमें इसको थोड़ा सा देखेंगे, कुछ चीज़ें सटीक एकदम है, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग से समझना होगा। तो रक्त का हो गया, ब्लड में कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 अल्फ़ाबेट ब्लड के। और रक्त में क को छोड़ दें तो र और त जो सीधे वर्ण हैं उनको लेंगे तो 5 2 7, तो 7.4 हो गया इसका पीएच पैमाना। उसके बाद हम पानी को देखेंगे। पानी का क्या होता है वाटर, वाटर मीन्स जल या पानी। तो वाटर का अल्फ़ाबेट देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 अल्फ़ाबेट इसमें है और प और न 2 हो गया, इसमें वर्ण हो गए ठीक। 5 अल्फ़ाबेट और 2 वर्ण इसमें हो गए प और न, तो 5 और 2 7 हो गया। तो जल का कितना पीएच वैल्यू हो गया 7। आंसू है, आंसू को हम बोलते हैं टीयर्स। आंसू को क्या बोलते हैं टीयर्स, टीयर्स मीन्स आंसू। तो हम इसके अल्फ़ाबेट को काउंट करेंगे TEARS। तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 और एक इसमें अ और एक स है, 5 और 2 7, तो इसका पीएच मान 7.0। तो ये हमारा कुछ थे। हम इसको समझने के लिए ट्रिक हमारा क्या है, जितने वर्ण उतना पीएच। तो पीएच मान जानना है तो हमें यही देखना होगा कि हमारा कि लिखते समय उसमें कितने वर्ण आ रहे हैं। कुछ हम ट्रिक बनाए हैं और इस ट्रिक